नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जय छठी मैया। छठी मैया कौन है और यह किस किस स्वरूप है? छठ पूजा में छठी मैया की पूजा होती है, किंतु सुबह और शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। छठी मैया को भी क्यों चढ़ाया जाता है और एक से ही दोस्ती क्यों भरा जाता है, इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लोगों को यही पता होगा कि देवसेना माता कात्यायनी को छठी मैया कहा जाता है। आपको बताऊंगा कि छठी मैया आखिरी में कौन है और क्या सच में छठी मैया सूर्य भगवान की बहन या बेटी है, और क्या सच में माता कात्यायनी है जो कि माता पार्वती की ही एक रूप है। क्या वही छठी मैया है? अगर वही छठी मैया है तो देवसेना जो कि सकदमाता स्वरूप की बहू है, जो कि भगवान कार्तिक की पत्नी है, क्या वही छठी मैया है? अगर है तो कैसे? क्योंकि माता कात्यायनी अगर छठी मैया है तो उनकी बहू जो कि देवसेना है, वह छठी मैया का रूप कैसे है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी में छठी मैया कौन है और वह किसकी स्वरूप है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। छठी मैया आपकी सारी मनोकामना पूरियाँ करेंगे। आपको सभी सवालों का जवाब लेने के लिए पहले मैं बताऊं दूँ कि छठ पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि को ओपन होता है। छठ का 2 दिन छठी मैया की पूजा की तैयारी का होता है और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ करने के लिए होता है। चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करती है और ना दुआ कर खुद को और अपने घर को स्वस्थ करती है और शुद्ध और सात्विक भोजन करती है। पंचमी को खरना होता है, यानी कि वह दिन पूरा दिन उपवास रहती है और रात को रसिया और रोटी खाती है। रसिया मीठा में बना हुआ खीर को कहते हैं। तो इस प्रकार व्रती इन 2 दिनों में खुद को स्वस्थ करती है। तीसरा दिन यानी कि षष्ठी को छठी मैया की पूजा की जाती है, जिस दिन शाम को व्रती छठी घाट जाती है और छठी मैया की पूजा करती है पूरी विधि से। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अच्छा होने के कारण इस माता को छठी माता कहते हैं। स्वास्तिक का मतलब है छठ। षष्ठी तिथि का मतलब होता है छठा दिन, इसलिए षष्ठी को पूजा होने के कारण इन माता को छठी मैया कहा जाता है और सप्तमी को छठ पूजा का समाप्त होता है। अब जानना चाहते होंगे कि छठी मैया कौन है और यह किसकी स्वरूप? कहीं कहीं यह बताया कि छठी मैया छत्तीस रचने वाली प्रकृति के 5 8, इसलिए इनको छठी मैया कहा जाता है और को कात्यायनी कहा जाता। तो इसके जवाब में बता दूं कि नवरात्रि कथा के अनुसार माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की थी और माता का त्यौहार ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया था और महिषासुर का वध किया था। तो नवरात्रि कथा के अनुसार कि माता कात्यायनी ने छत्तीस की रचना नहीं किया था, माता कुष्मांडा ने छत्तीस की रचना की थी। कहीं भी बताया गया कि देवों से छठी मैया, तो यह भी कहना समझता उचित नहीं है, क्योंकि अगर माता का त्यौहार जो कि कुछ लोग कहते हैं
कि माता कात्यायनी छठी मैया का स्वरूप तो अगर का त्यौहार की माता पार्वती का स्वरूप और देवसेना की माता पार्वती की बहू है, क्योंकि देवसेना का विवाह भगवान शंकर से हुआ था और भगवान के माता पार्वती के पुत्र माता सकदम्बा माता के पुत्र दोनों छठी मैया का स्वरूप कैसे हो सकती है। माता का त्यौहार और देवी देवों से दोनों छठी मैया कैसे हो सकती है, तो यह सवर था उचित नहीं है। कहीं यह भी बताया गया है कि छठी मैया सूर्य भगवान की बहन, यहाँ पर कहीं कहीं उनको सूर्य भगवान की पुत्री भी बताया गया है। लोग अपने अनुसार यह सोच लेते हैं जो कि गलत है। लोगों को लगता है कि छठी मैया के साथ सूर्य भगवान का पूजा होता है, इसलिए उनका संबंध छठी मैया के साथ कुछ होगा, इसलिए छठी मैया का सूर्य भगवान की पुत्री होगी या बहन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में छठी मैया माँ दुर्गा जो कि माता पार्वती की है, एक रूप एक अस्म है। कहीं कहीं इनको माता ललिता के रूप में पूजा जाता है। इनको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के भी नाम से जानी जाती है। इनके हाथ में संदेह ठीक रहता है और इसको बहुत प्रिय है और छठी मैया को भी एक प्रिय है, इसलिए उनको कम से कम 5, 7, 9, 11 इंक से उनको पूजा किया था कि माता त्रिपुर सुंदरी को भी एक प्रिय है और छठी मैया को भी एक प्रिय है। इसलिए छठ पूजा में एक से पूजा करना अनिवार्य होता है और एक से ही को की भरा जाता है। 51 से को की भरा जाता है या पूजा किया जाता है। यह 51 पंचतत्व माने जाते हैं, जो कि भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश, जिससे माता की पूजा की जाती है। और यह सभी पंचतत्व माता के हाथों में विराजमान होते हैं। पुराणों में बताया गया है कि माता ललिता ने भंडासुर का वध किया था और छठी मैया इन्हें का एक अंश है, इन्हें का एक रूप है। तो आप जान गए होंगे कि छठी मैया माता दुर्गा का यानी कि माता पार्वती के ही अंश है। अब आप जानना चाहते होंगे कि छठ महापर्वों में छठी मैया की पूजा होती है, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों देते हैं सुबह और शाम को। तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान और धर्म के अनुसार सूर्य की पूजा करना उत्तम माना जाता है। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक कि भगवान राम भी सुबह सुबह भगवान सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य को अर्घ्य देने से आत्म बलम प्राप्त होता है। इससे बल बुद्धित्व और दिव्यता प्राप्त होती है। अंत होते हुए सूर्य यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से व्रत को दोगुना लाभ मिलता है। इससे जीवन में तेज बना रहता है, यश, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से आँखों की रोशनी बढ़ती। जिस प्रकार करवा चौथ में चांद को अर्घ्य देना अनिवार्य होता है कि बिना चांद को देखे करवा चौथ व्रत का समाप्त नहीं होता है, वैसे ही छठ पूजा में डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और उनका दर्शन करना अनिवार्य होता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का समापन होता है और व्रती अपना व्रत पूरा करती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि इसमें सच्चाई है तो वीडियो में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।
और मेरे चैनल में न्यू आए तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे नई वीडियो आने के लिए आपके पास पहले पहुँचे। आप लोग जहाँ भी है खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय छठी मैया।